चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, हमें जरूर बताएं कि आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब आपके खाते में मैया सम्मान योजना की राशि सीधे 5,000 आ सकती है, क्योंकि मैया सम्मान योजना की राशि 16वीं और 17वीं किस्त अभी तक नहीं आई है। दरअसल सभी महिलाओं को 16वीं और 17वीं किस्त की इंतजार है, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह राशि जल्द ही सभी महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही है, जिसके कारण महिलाओं के खाते में 16वीं और 17वीं किस्त नहीं आई है। बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि साल के अंत तक आपके खाते में जरूर पहुंच जाएगी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, रांची की नब्ज टटोलने निकले सीएम हेमंत सोरेन। बोले शहर की सुविधाएं होंगी मजबूत। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रांची शहर का निरीक्षण किया। उन्होंने आवागमन व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर शहर में आवागमन, नागरिक सुविधाओं और जीवन की सुगमता को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का संकल्प है कि झारखंड का हर शहर सुरक्षित, समावेशी और खुशहाल बने, जहां नागरिकों को सम्मान के साथ बेहतर सुविधाएं मिले। अगली खबर मौसम विभाग से है। रांची में कांके का पारा पहुंचा 3.6 डिग्री। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं से रात का पारा गिरा। 3 दिन में बदलेगा मौसम। दरअसल रांची समेत पूरे झारखंड में शीतलहर का असर लगातार तेज होते जा रहा है। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। ठंड बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। शाम ढलते ही लोग घर में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि सुबह के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। धनबाद में जानलेवा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 की हो चुकी है मौत। 40 परिवार और हजारों लोग प्रभावित। स्थानीय बोले विस्थापन नहीं, बंद हो रिसाव। दरअसल धनबाद के केंदुआडीह में राजपूत मोहल्ले में 3 दिसंबर को गैस रिसाव हुआ। गैस रिसाव का प्रभाव ऐसा हुआ कि देखते ही देखते 28 साल की महिला प्रियंका देवी की उसी दिन मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन एक और महिला की मौत हो गई। वहीं कई लोग इस गैस रिसाव के प्रभाव से गंभीर हो गए हैं। अब इस घटना को 13 दिन हो चुके हैं। इन 13 दिन के बाद भी परेशानी का कोई अस्थायी समाधान नहीं हो सका है। जांच के क्रम में पता चला है कि रिसने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। बंद पड़ी भूमिगत केंदुआडीह के कोलवरी के 13 और 14 नवंबर के सीम से यह रिसाव अब भी जारी है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 300 से 700 ppm तक रिकॉर्ड की गई, जो खतरनाक है। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि हम आज भी झारखंड में स्थानीय भाषा में पढ़ाई और परीक्षा कराने को लेकर सरकार से आज भी मांग कर रहे हैं। जब एक पत्रकार ने पूछा कि यह क्यों जरूरी है, उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे राज्य में कोई बैरियर नहीं होगा तब तक बाहरी लोग यहाँ पर आकर नौकरी करते रहेंगे, क्योंकि राज्य की नौकरियों में अधिकतर बाहरी लोगों का दबदबा बना हुआ है। क्योंकि जितने भी भर्तियां अभी झारखंड में हाल के दिनों में हुए, उन नौकरियों में देखा गया है कि बाहरी लोगों ने ही अधिकतर उसमें कब्जा बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें कोई बैरियर नहीं है। इसी कारण इस नौकरियों में ज्यादातर बाहरी लोगों का कब्जा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो हमारे लोग पलायन होते रहेंगे। डीआईजी ग्राउंड से 3 और भवन टूटेंगे। भवन निर्माण विभाग तोड़ेगी अपार्टमेंट। दरअसल हाई कोर्ट के निर्देश के बाद रिम्स की अधिकृत भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार तेज होते जा रहा है। पिछले 8 दिनों से जारी इस कार्रवाई ने शनिवार को भी व्यापक रूप लिया। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने डीआईजी ग्राउंड के क्षेत्र के कच्चे पक्के मकानों पर बुलडोजर चलाया और कई संरचनाओं को जमींदोज किया। शनिवार को प्रशासन ने डीआईजी ग्राउंड से सटे टुनकी टोला क्षेत्र में 3 बड़े मकानों को चिन्हित किया है, जिन्हें जल्द ध्वस्त किया जाएगा। और अगली खबर क्रिकेट जगत से है। भारत ने 7 विकेट से तीसरा T20 मैच जीता। साउथ अफ्रीका पर 2-1 की बढ़त बनाई। अभिषेक गिल की 50 पार्टनरशिप। दरअसल भारत ने T20 सीरीज के तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। रविवार शाम भारतीय टीम ने 118 रन का टारगेट 15.5 ओवर में 3 विकेट पर चेज कर लिया। शिवम दुबे ने लगातार 2 बाउंड्री लगाकर भारतीय टीम को जीत दिला दी। वे 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 12 और अभिषेक शर्मा ने 35 रन और सुमन गिल ने 28 रन बनाए।
लातेहार में करोड़ों की अवैध शराब की खेप जब्त, कंटेनर पलटने से 1000 पेटी एम्पायर ब्लू शराब आया सामने, ड्राइवर खलासी हुए फरार। दरअसल लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। देवनाथ नदी के पास पुलिस की नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक कंटेनर पलट गया, जिसके बाद उसमें छुपा कर ले जाई जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब का खुलासा हुआ। कंटेनर से करीब 1000 पेटी एम्पायर ब्लू ब्रांड की विदेशी शराब जब्त की गई। घटना के बाद कंटेनर का चालक और उपचालक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में हुआ हादसा, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। दरअसल रामगढ़ थाना क्षेत्र की चुट्टूपालू घाटी में शनिवार को एक ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया। इसके बाद ट्रेलर ने अपने आगे चल रही बाइक समेत 5 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। दुर्घटना में 5 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं घायलों को स्थानीय सदर अस्पताल और निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। घाटी के एक लेन को बंद कर दिया गया और दूसरे लेन से वाहनों का आवागमन जारी रखा। चाईबासा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गिरफ्तार, 70,000 रुपये घूस लेते एसीबी ने पकड़ा, बिल भुगतान के लिए मांगी थी रिश्वत। दरअसल चाईबासा में एंटी करप्शन ब्यूरो जमशेदपुर की टीम ने भवन निर्माण विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद कुमार सिंह को 70,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुराने उपायुक्त कार्यालय परिसर के नारकोटिक्स विभाग के भवन निर्माण से संबंधित भुगतान मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार यह मामला नारकोटिक्स विभाग के भवन निर्माण कार्य से जुड़ा है, जिनकी कुल लागत 55 लाख रुपए थी। इनमें से 29 लाख रुपए का भुगतान पहले ही हो चुका था। ठेकेदार ने एसीबी जमशेदपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शेष बिल के भुगतान के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद कुमार सिंह 2.5% कमीशन की मांग कर रहे थे, जो 70,000 रुपया बनता है। घूस की मांग से परेशान होकर ठेकेदार रितेश चिरानिया ने एसीबी जमशेदपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। और एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है दोस्तों, रांची में इंडिगो फ्लाइट का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया। तकनीकी खराबी के कारण हार्ड लैंडिंग कराई जा रही थी। 56 यात्री सवार थे। दरअसल रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात इंडिगो की एयरलाइंस विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। तकनीकी खराबी का पता चलने पर इसकी हार्ड लैंडिंग कराई जा रही थी। विमान 6E7361 भुवनेश्वर से रांची आ रहा था। इसमें 56 यात्री सवार थे। इसमें से कुछ को हल्की चोटें आने की बात सामने आई है। विमान ने शुक्रवार को शाम 7:55 में भुवनेश्वर से उड़ान भरी थी। इसे 8:30 बजे रांची एयरपोर्ट पर लैंड कराना था। वहीं विमान को उड़ान के लिए असुरक्षित बताया गया है। विमान का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। अचानक तेज झटका लगने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। पायलट ने विमान को कंट्रोल किया, जिसके बाद इसे एप्रन पर ले जाया गया। इंजीनियरों ने शुरुआती जांच में विमान को उड़ान के लिए अयोग्य बताया। रांची एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को ग्राउंडेड घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाकिस्तान से खतरा, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाई। भोपाल दिल्ली आवास के सामने एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग लगाई। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जान का खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को उन पर हमले की इनपुट मिला है, जिसके बाद शुक्रवार देर रात भोपाल और दिल्ली में शिवराज के आवास पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई। भोपाल में 74 बंगला स्थित B8 आवास के चारों तरफ पुलिस की अतिरिक्त बैरिकेडिंग की है। दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। गिरिडीह में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार। बोलेरो समेत भारी मात्रा में शराब पैकिंग सामग्री जब्त, 32 लाख की शराब बरामद। दरअसल गिरिडीह पुलिस ने नकली अंग्रेजी शराब के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक मिनी फैक्ट्री पर छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में एक बोलेरो वाहन के साथ भारी मात्रा में नकली शराब, खाली बोतलें, स्टिकर और ढक्कन जब्त किए गए हैं। खोरी महुआ SDPO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कुल अनुमानित 32 लाख की है। SDPO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार तिलकडीह पंचायत में पिपराडीह गांव में नकली अंग्रेजी शराब की बोतलों में भराई और पैकिंग कर उसे बोलेरो से बिहार भेजने की तैयारी की जा रही थी। आज की खबर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।